सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता हो तो इनसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। वो थे 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से सबसे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न, महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 है। महाजन पदों की टोटल संख्या जो है वो 16 है। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। और वहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत की यानी दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, पहली पानीपत के युद्ध के लड़ाई के बाद में, जीतने के बाद में। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो वह है बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था बाबरनामा। अगला प्रश्न है, अकबर का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है बैरम खान। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो उसका श्रेय जाता है राजा राममोहन राय को। सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1856 में विधवा पूर्ण विवाह यानी विधवा महिला की फिर से विवाह का अधिनियम पारित हुआ। अब अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो हुआ 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ भारत में, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगला प्रश्न है, पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण की शुरुआत हुई इटली में। अगला प्रश्न, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो वो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। मोनालिसा का जो चित्र है वो लियोनार्डो दी विंची द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो वो था गुटेनबर्ग।
आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है प्रोटेस्ट आंदोलन किसने शुरू किया? तो सही जवाब है मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस को। वैज्ञानिक क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है कोपरनिकस को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद। अगला प्रश्न अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनटचेबिलिटी। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 25-28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस क्षेत्र में है? यानी राइट टू एजुकेशन और कल्चर। तो वो है 23-24 में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो 23-24 में दिया है। अगला प्रश्न संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? वो है 1951 के बाद से, यानी 1991 के बाद से सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान हुआ। अगला प्रश्न नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो 1991 से लागू हुई नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो वो है दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो वो बना हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना हुआ डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान, यानी सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल जो कि अफ्रीका देश में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो आता है ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है
ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो उसे 4 देशों यानी 4 द्वीपों का देश कहा जाता है। तो ये है 4 आइसलैंड, ये है जापान देश, और ये 4 आइसलैंड मुख्य तौर से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दिए गए ऑप्शन में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद में रख लेना है, वो है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो सही जवाब है यूरोप से। मकर रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का त्वरण का मान लगभग कितना है, यानी गुरुत्वाकर्षण का एक्सेलरेशन कितना है? तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। अगला प्रश्न, दाब का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कहते हैं दाब को। अगला प्रश्न है, द्रव में दाब पर निर्भर करता है? तो वो गहराई। द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो गहराई पर निर्भर करता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है उछाल बल से। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो संबंधित है वो है उछाल बल से। अगला